Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 APGP एक्सरसाइज 10.4 अपनी रहती है 10.4 के आई थिंक फर्स्ट 8 सम्स वी हैव कंप्लीटेड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 9th. ओके, तो ओके बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है ना चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.4 फ्रॉम सम नंबर 9th. 9th का फर्स्ट पार्ट देखो. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे दी 20. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 0.15, 0.015, 0.0015 and so on up to 20 terms. n 20 है. फर्स्ट टर्म इज 0.15. कॉमन रेशो निकालो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म. ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे तो 15/1000 और ये वाली टर्म ऊपर जाएगी 100/15. डेसिमल रिमूव करके वी विल लेफ्ट विथ 1/10. तो कॉमन रेशो आ गई 1/10. समेशन का फॉर्मूला लगाओ जीपी का. a इंटू आर इज टू द पावर n-1/r-1. ठीक है, a is 0.15, r is to the power n, r is 1/10 raised to the power n-1. Here n is 20, तो 20 लिखते हैं over r-1, 1/10 -1. ठीक, यही बना. इसका एलसीएम लो. 0.15 को लिख लो 15/100. 1/10 raised to the power 20 -1. Take LCM. 1 minus 10. ये वाली टर्म आ जाएगी -9/10. तो नेक्स्ट स्टेप देखो 15/100. ये -9/10 आएगी ना, ऊपर जाएगी तो -10/9. ठीक है, एंड ब्रैकेट में है 1/10 रेज टू द पावर 20 -1. कटिंग हो रही है. 3 3s are 9, 3 5s are 15. ये बने -5. अच्छा, 5 और 10 की भी कटिंग हो रही है, तो मिला -1/6. -1/6 इसे आप लिख सकते हो 0.1. 1/10 को माइनस कॉमन निकाल लो. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. माइनस अंदर से कॉमन निकालो, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, 1 पॉजिटिव हो गया, ये टर्म हो गई नेगेटिव. ठीक है, यही आंसर है आपके चैप्टर के बैक पे. आप यहाँ तक कर दो तो भी ठीक है. 1/10 रेज़ टू द पावर 20 लिख दो तो भी ठीक है. आपके बैक आंसर से मैंने मैच करके 0.1 किया इसको. सेकेंड है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म is given 10 and the sequence is √2 plus √6 plus √18 and so on. Here first term is √2 and common ratio is second term over first term. अब नीचे रूट वाली टर्म आ रही है तो इसे रैशनलाइज करेंगे. √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड, ये बन गया. ऊपर तो आ गया √12, मल्टीप्लाई होगा ना. √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2. √12 के फैक्टर्स बनाओ. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बाहर आएगा स्क्वायर रूट में से, 3 अंदर.
तो r की वैल्यू आ गई √3। कॉमन रेशो इज √3। फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन रेशो मिल गई। फॉर्मूला लगाओ समेशन का, a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 ओवर r-1। a first term is √2, common ratio is √3 raised to the power n-1 over √3 - 1। ठीक है, हमें n की वैल्यू 10 दी है तो यहाँ पे हम 10 लगा देते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट वाली वैल्यू नीचे हम नहीं रखते, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। ओके, √2 इंटू √3 + 1 इंटू √3 रेज टू द पावर 10-1। डिनोमिनेटर में आया a - b इंटू a + b इज a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 3 - 2 2 आ गया, √2 ओवर 2 √3 + 1 इंटू √3 रेज टू द पावर 10। ये मिलेगा आपको 243। √3 को 10 बार मल्टीप्लाई करना, 243 आएगा -1। मल्टीप्लाई करो, √2 × √3 इज √6 प्लस √2 × 1 इज √2 ओवर 2 है इंटू 242। कटिंग हो रही, आंसर विल बी 121 इंटू √6 प्लस √2। ठीक है, ये था आपका 9th का सेकंड। नेक्स्ट देखो 10th। 10th की स्टेटमेंट है, a GP has first term a is equal to 3। first term a is given 3 sorry beta, last term L is equal to 96 and sum of n terms ये given है आपको 189। find the number of terms in it। n की वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, n की वैल्यू। अब देखो जीपी की लास्ट टर्म क्या होती है, ARn-1, इसकी वैल्यू हमें 96 गिवन है। a is 3, r raised to the power n-1 is equal to 96, r raised to the power n-1 96 over 3 will be 32। ठीक है, r raised to the power n-1 की वैल्यू मिली हमें 32। r raised to the power n-1 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड वाली टर्म्स में ही तो पावर माइनस में आती है, इज इक्वल टू 32। और इसे हम लिख सकते हैं r रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 32 × r। राइट, ओके। अब समेशन का फॉर्मूला लगाओ आप, a इंटू r रेज टू द पावर n-1 ओवर r-1। एसान इज 189, a इज 3, r रेज टू द पावर n की वैल्यू 32r -1 ओवर r-1। राइट, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 189 इंटू r-1 इज इक्वल टू 3 इंटू 32r-1। ये 3 इधर आके डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 63 इंटू r-1 32r-1। ओपन द ब्रैकेट, 63r - 63 इज इक्वल टू 32r-1। 63 इधर आके 32r हो जाएगा माइनस,
ये आएगा 1 3 31 r इज इक्वल टू 63 उधर जाके प्लस होगा 62 r विल बी 2 62/32 r की वैल्यू 2 आ गई। हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें पुट कर दो आप r की वैल्यू फ्रॉम 1, r की वैल्यू 2 है ना, 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 2 64। 64 को क्या लिख सकते हो आप, 64 के फैक्टर्स बनाओगे, इसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64 ही आएगा। बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 6, राइट। ये था आपका 10th। आप डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें, उससे इजी लगता है तो वो कर लो। नेक्स्ट है 11th। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपे इज 315। हमें पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, सम आपको गिवन है 315। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशियो इज 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें एल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ARn-1, यही होती है ना लास्ट टर्म, इसे हम AN भी बोलते हैं ना लास्ट टर्म को, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए हमें। समेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू A इंटू Rn-1 ओवर R-1। सम है 315, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशियो इज 2, ओवर 2 - 1 तो 1 रहेगा, ये 5 इधर आके हो गया डिवाइड, इज इक्वल टू 2n-1, इट विल बी 63, ये -1 है, प्लस होगा 64 बना, अगेन 64 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 6, बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गई। लास्ट टर्म निकालिए, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ARn-1, A is 5, R is 2, N is 6, 6 - 1 5 आ गया। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, मल्टीप्लाई 5, इट विल बी 160। लास्ट टर्म इज 160। नेक्स्ट देखो सम नंबर 12। 12 sum is, in a GP the ratio of the sum of first three terms S3, S3 का फॉर्मूला लगाओगे तो A इंटू आर रेज टू द पावर 3 - 1 ओवर R-1 and that of the first six terms S6 R raised to the power 6 - 1 over R-1, यही बनेंगे ना। इनकी रेशो दे रखी है 1:5:152, फाइंड द कॉमन रेशो, मतलब S3 ओवर S6 ये दिया है 125/152। तो वैल्यूज पुट करते हैं, A इंटू आर रेज टू द पावर 3 - 1 ओवर R-1 ओवर S6 जाएगा ना, तो टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर जो आएगी वो आएगी ये वाली, इज इक्वल टू 125/152। ठीक है, ओवर S6 लिखेंगे ना तो ये टर्म रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में ऊपर आएगी, ये कैंसिल, ए कैंसिल, हमें मिला r³ -1 ओवर r रेज टू द पावर 6 - 1 इज इक्वल टू 125/152। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा, r रेज टू पावर 6 है ना, इसे हम लिखते हैं r³ का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसे, r³ का स्क्वायर। पार्ट्स मल्टीप्लाई तो होती हैं, इकट्ठी आती हैं तो r रेज टू पावर 6 ही बनेगा।
इससे हम 1 स्क्वायर लिख दें, 1 स्क्वायर इज़ 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए माइनस 1 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 125 ओवर 152। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर क्यूब प्लस 1 विल बी 152 ओवर 125। ठीक है, प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। टेक एलसीएम, 152 माइनस 125, आर क्यूब की वैल्यू निकल रही है, ये आएगा 27 ओवर 125। इसे लिख सकते हो 3 ओवर 5 का क्यूब। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 विल बी 27 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विल बी 125। पार्स आर इक्वल, सो बेसिस आर ऑल्सो इक्वल। तो कॉमन रेशो आ गई 3 ओवर 5। ठीक है, ये था आपका 12th। नेक्स्ट देखो बेटा 13th। 13th की स्टेटमेंट है, find the sum of the series. The series is 81 minus 27 plus 9 minus so on, and last term is minus 1 over 27। लास्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशो निकालो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, माइनस 1 ओवर 3 की कॉमन रेशो मिली हमें। लास्ट टर्म इज माइनस 1 ओवर 27। लास्ट टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस 1, यही होती है ना, ए एन जिसे हम nth टर्म बोलते हैं, वही अपनी लास्ट टर्म होती है। अच्छा, इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें, मतलब ए आर एन माइनस 1 जो लास्ट टर्म है वो है माइनस 1 ओवर 27। ए की वैल्यू पुट करो 81, आर इज माइनस 1 ओवर 3, इसकी पार है एन माइनस 1 ओवर माइनस 1 ओवर 27। 81 इधर आके डिवाइड होगा, ये बना। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 होता है 3 क्यूब एंड 81 होता है 3 रेज टू द पावर 4। पावर ऐड होंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 7 करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगी। माइनस का साइन है ना, तो इवन पार ऑड पार आ रही है, सॉरी ऑड पार है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो बेसिस आर सेम, पार्स आर ऑल्सो इक्वल, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया, एन विल बी 8। नंबर ऑफ टर्म्स मिली 8। सम निकालना है हमें एज 8, a इंटू आर रेज टू द पावर 8 माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, यही बनेगा ना सम। वैल्यूज पुट करो, a इज 81, r इज माइनस 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 8 है माइनस 1, ये मिला हमें r माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, राइट। इट विल बी 81 इंटू माइनस 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 8। अब रेज टू द पावर 8 है, पावर इज इवन, तो आंसर पॉजिटिव आएगा अपना इस चीज़ का। यहाँ इसे आप लिख लो, अभी से एज इट इज़ रहने दो, बाद में देखते हैं। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं पहले एलसीएम लेके, माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, इसके बाद मैं स्टेप ऊपर लिख रही हूँ 81 इंटू माइनस 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 1 ओवर माइनस 4 ओवर 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बन गया ना। ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये बनेगा
81 मल्टीप्लाई -3/4। अब लिखो इसे 1/3 मल्टीप्लाई 3 8 टाइम्स करोगे तो आपका आ जाएगा ये 6561। ठीक है, 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 6561 मिलेगा आपको। -1 है साथ में। पॉजिटिव आंसर क्यों आया? क्योंकि पार इज इवन। ये आया आपका 81 मल्टीप्लाई -3/4। एलसीएम लिया 6561, 1 -6561। ठीक है, एलसीएम लिया तो यही टर्म बनेंगी अपनी। 81 -3/4 मल्टीप्लाई -6560, 6561, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, 3 के टेबल से कटिंग करोगे इसकी 81 और यहाँ बचेगा आपका 81 ही बचेगा, क्योंकि 81 को 81 से करो तो 6561 आता है। अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 आ गया। इसकी 4 से कटिंग कर दो, माइनस माइनस आंसर तो प्लस में ही आएगा। 4 से कटिंग करोगे 1650, सॉरी 40, 1640। आंसर विल बी 1640/27। ये था आपका 13th। नेक्स्ट इज 14th। 14th की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन। सम नंबर 14th। वो 14 तक ही रखेंगे बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो 14 तक करते हैं, फिर बाद में आपके 7 और है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन 3, 9, 27, 81 must be taken to make the sum. Sum is given 3279. First term is 3, common ratio is 9/3, that is 3. कॉमन रेशियो भी 3 है। सम आपको गिवन है तो सम का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? a इंटू आर रेज टू द पावर n-1/r-1। समेशन इज 3279। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, n-1/3 - 1 2 आ गया। 3279 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये टर्म इधर आके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। 3 से कटिंग कर दो, 3 1 3 0 9 3 1093 मल्टीप्लाई 2 2186। ये 1 इधर आके प्लस कर दो, हमें मिला 3 raised to the power 1 इज इक्वल टू 2187। 2187 के फैक्टर्स बनाओ, 3 raised to the power 7 आएगी। 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2187 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे फैक्टर्स बनाना, 7 टाइम्स 3 आएगा आपका। बेसिस आर सेम, पार्स आर ऑल्सो इक्वल, नंबर ऑफ टर्म विल बी 7। नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी थी इसमें। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट करेंगे। आज 14 तक की बहुत है। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बेटा, बाय बाय।